जो भी है सब जिनवाणी की प्रभावना का ही एकमात्र उद्देश्य है, और जितना हमसे बन सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। आज जो सबके बीच विषय है मुख्य रूप से भक्तांबर स्तोत्र, और भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में अनेक तरह की बातें हैं जो समाज में चलती हैं। भक्तांबर स्तोत्र को कौन नहीं मानता, ये आज प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, श्वेतांबर संप्रदाय हो, और इसके भी मतांतर भेद हो, सभी में भक्तांबर स्तोत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से और सभी ने बहुत ही भक्ति भाव से इसको स्वीकार किया है। अब भक्तांबर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने किस उद्देश्य से की होगी, और आज उसके लिए किस उद्देश्य से समाज के बीच में आज लोग परोस रहे हैं या मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, क्या भ्रांतियां समाज के बीच में भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में हो रही हैं, ये आज सबके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि यदि हम जानेंगे नहीं तो जो हम देख रहे हैं या देखा देखी से जो हम समझ में आ रहा है, हम भी उसी को फॉलो करते हुए चले जाएंगे, लेकिन हम भक्तांबर स्तोत्र की महिमा कहते तो रहेंगे, गाते तो रहेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय में एक एक घटना आती है, और घटना लगभग लगभग एक जैसी है। थोड़ा सा बस नाम का अंतर है कि श्वेतांबर संप्रदाय में जो घटना मिलती है उसमें राजा हर्ष के समय का इनको मानते हैं आचार्य मानतुंग के लिए, और दिगंबर संप्रदाय में राजा भोज के समय का आचार्य मानतुंग के लिए मानते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि जो अलग अलग ग्रंथ हैं भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में, जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसमें किसी पुस्तक में तो आचार्य मानतुंग के लिए राजा भोज के समय का कहा गया है, तो किसी में कालिदास के समय का कहा गया है, तो किसी में राजा हर्ष के समय का कहा गया है। अब जब इतनी बातें सामने आती हैं तो ये लगता है कि घटना कब की होगी, क्या होगी, कैसे होगी, सत्य भी होगी, असत्य भी होगी, क्या मतलब, इस पे भी विचार करना बहुत जरूरी है। घटना के संबंध में मैं पूरी घटना तो आप लोगों की अभी भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में मुझे विपुल जी ने बताया कि लगभग अभी क्लास चली रही थी, और उसमें अंतिम सत्र ही कुछ भक्तांबर स्तोत्र के चल रहे हैं, और भक्तांबर का क्रमशः अध्ययन आपके इस जैन फाउंडेशन के द्वारा कराया गया है लोगों के लिए। और अंतिम सेशन ही कुछ चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे विषय भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में कि जो लोगों को लगे कि ये शायद हम नहीं समझ पाए या नहीं हमारे ख्याल में आया कि क्या हो सकता है, उन विषयों पर चर्चा भी इसमें शामिल की जाए। भक्तांबर स्तोत्र कोई पुराना मतलब नाम नहीं है, अब जैन समाज के बीच में ये तो बहुत मतलब लोकप्रिय नाम हो गया स्तोत्रों के बीच में। और यदि सर्वाधिक कोई लोकप्रिय स्त्रोत है तो वो भक्तांबर स्तोत्र सर्वाधिक लोकप्रिय स्त्रोत है। इसमें जो आचार्य मानतुंग के संबंध में कहानी मिलती है, वो कहानी ये मिलती है कि राजा हर्ष के समय में बाण और मयूर दो विद्वान हुआ करते थे, और मयूर विद्वान ने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक से उन्होंने राजा को प्रसन्न किया। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने राजा से कहा, क्योंकि पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण जैनों से बहुत चिढ़ते थे, तो उन्होंने विद्वेष बस भावना बस इस तरह की बात कही कि जैन जैन कोई आचार्य का कोई प्रभाव नहीं है। तब लोगों ने बताया कि इस नगर में आचार्य मानतुंग विराजमान है, और उनके लिए क्यों नहीं सभा में बुलवा लिया जाए। तो राजा ने आदेश दिया कि आचार्य मानतुंग को सभा में प्रस्तुत किया जाए, यहाँ बुलाया जाए उनके लिए, और आचार्य मानतुंग से कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। तब आचार्य मानतुंग ने कहा कि ये मंत्र तंत्र इत्यादि से मैं किसी को दुखी नहीं करता, और हमारी कोई भावना ऐसी नहीं है कि हम मंत्र तंत्र इत्यादि दिखा करके, चमत्कार दिखा करके किसी को दुखी करूं, कोई दुखी हो, किसी को खुश रखूं, क्योंकि वो तो आचार्य थे, उन्हें किसी भी तरह का क्या राग द्वेष होगा। तब इस तरह की बात सामने आई, तब जाकर के फिर आचार्य मानतुंग ने
ऐसा कहा जाता है कि अपने आप को तालों के अंदर बंद कर लिया और भक्तामृत स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया और वो ताले टूट गए। अब ये तो एक कथानक, इससे ही मिलता जुलता कथानक दिगंबर संप्रदाय में है और ऐसे ही श्वेतांबर संप्रदाय में, लगभग दोनों दोनों संप्रदायों में ये कथानक ज्यादा अंतर नहीं है। बस छंदों की बात है कि ये जो मंदिर मार्गी श्वेतांबर संप्रदाय में 44 छंदों का प्रयोग माना जाता है और दिगंबर बाकी स्थानक वासी सभी संप्रदाय विशेष में 48 छंदों की ही मान्यता प्राप्त होती है। अब जो छंद नहीं मानते हैं वो छंद क्यों नहीं मानते, इस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि 32 नंबर से 35 नंबर के जो 4 छंद हैं वो छंद ये मंदिर मार्गी श्वेतांबर संप्रदाय में उनको स्थान प्राप्त नहीं है। लेकिन साहित्य में देखा जाए तो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन 28वें छंद से लेकर के 35 नंबर के छंद तक अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, और वो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन यदि 32 से 35 नंबर के श्लोक को छोड़ देते हैं तो उनमें से 4 प्रातिहार्यों के वर्णन का स्वरूप श्वेतांबर संप्रदाय में भी चूक जाएगा। अब यदि उस संप्रदाय में चूक जाएगा तो उस संप्रदाय में लेकिन प्रातिहार्यों को 8 ही माना गया। तो अभी कहाँ से बात चालू हुई, किसने इस तरह से स्टार्ट किया कि 44 होने चाहिए। कहीं ये भी लिखा मिलता है कि शायद कल्याण मंदिर स्तोत्र में 44 छंद हैं, इसलिए ऐसा सोचा कुछ लोगों ने कि भक्तांबर स्तोत्र के भी 44 ही छंद होंगे, इसलिए क्यों नहीं इसको 44 छंद ही माने जाए। अब लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी सही नहीं है तो अपन क्या विचार कर ही सकते हैं। बाकी तो सब केवली के ज्ञान का विषय है कि उस समय क्या बात सही होगी क्या गलत होगी। लेकिन 48 छंद मिलते हैं तो ये माना जाए कि कई जगह ऐसा भी है 52 छंद भी मानते हैं और उसमें 4 छंदों को रिपीट किया गया है, लेकिन वो भी 48 छंद ही है। अब जो 48 छंद हैं और ये 48 ताले टूटने की बात है, इसमें थोड़ा सा जो बिंदु है वो विचार करने लायक है। चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय के साधु विशेष हो, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय के साधु विशेष हो, हमारे दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में साधु विशेष जो हों तो वो ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे कि उन्हें जेल में बंद होना पड़े और ताले तोड़ने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़े। ऐसे कोई अपराध मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के कोई अपराध उन आचार्य ने किया हो। इसलिए कहानी कितनी सच है कि क्योंकि आचार्य ऐसा क्या अपराध करेंगे कि वो 48 ताले उनको तोड़ने की कोशिश करनी पड़े, उन्हें 48 तालों के कोठों में बंद कर दिया जाए। और वो जेल भी कहाँ होगी कि 48 ताले डले हों। ऐसी जेल तो आज भी जब इतने भयानक संसार में इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे तब नहीं दिखाई देती है, तो उस समय की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उस समय 48 ताले वाले मतलब कोठा होगा और जेल में एक कमरे में 48 ताले डले होंगे। मतलब कहीं इस विषय को लेकर के अलग अलग लेखक के अलग अलग साहित्यकार के विषय में हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि कहानी क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। इसलिए जो इस कहानी को स्वीकार करते हैं बस उसी कहानी के आधार पर इस भक्तामृत स्तोत्र को वो चमत्कार मंत्र रिद्धि सिद्धि सब कुछ इसको स्वीकार करते हैं। और जो इस कहानी के लिए नहीं स्वीकार कर पाते हैं वो समझते हैं कि हमारे आचार्य देव तो वीतराग होते हैं, मतलब उनकी आराधना केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से होती है, उनकी साधना केवल उनके आत्म कल्याण के उद्देश्य से होती है। तब फिर वो किस तरह से इस तरह का काम करेंगे कि उनके लिए राजा ऐसा आदेश दे और उन्हें दंडित किया जाए और फिर कोई वो चमत्कार दिखाएं। ऐसा कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। केवल एक विचार करने वाली बात है, एक कहानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ से नहीं हुई इसका 1025 ईस्वी से मिलता है। भट्टारक प्रभाचंद जी हुए और भट्टारक प्रभाचंद जी ने अपने जो उन्होंने टीका लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है और उसी कारण से ये कहानी वहां से शुरू होती है, जबकि आचार्य मानपुन का समय जो है वो 400 से 500 ईस्वी का माना जाता है। तो उसके जो 500 साल के बीच का जो समय है
उस समय के दौरान किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस आधार से वो कहानी की कितनी सच्चाई स्वीकार करें, कितनी नहीं करें, ये हमारे विषय ख्याल में नहीं आता है। ये विचारणीय विषय है और इस पर सबको चिंतन करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए कि क्या ये कहानी सत्य हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना नहीं की, मैं ये तो ये बात सही है कि आचार्य मानतुंग ने, लेकिन जो कहानी प्रस्तुत की गई है उस भक्तामृत स्तोत्र के संबंध में, उस कहानी के संबंध में सबको विचार विमर्श करना चाहिए कि ये कहानी सत्य भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक हमारा अपना व्यू है, आपके अंदर भी अपना व्यू हो सकता है। आपके साथ भी हम वापस प्रश्नों के साथ भी जुड़ेंगे, तो आप अपने भी प्रश्न रख सकते हैं। साथ ही अमित जी थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, आपकी आवाज कम हो भक्तामृत के संबंध में ये 48 छंद हैं और ये जो भक्तामृत स्तोत्र है ये बसंत तिलका नाम के छंद में लिखा गया है। तो बसंत तिलका छंद की विशेषता होती है एक छंद में 56 अक्षर, 56 अक्षर, मतलब एक लाइन में 14 अक्षर और 4 लाइन में 56 अक्षर। इस तरह से संपूर्ण भक्तामृत स्तोत्र में लगभग 2888 छंद के आधार से अक्षर उसमें गूंथे गए हैं। अब भक्तामृत स्तोत्र के संबंध में जो नामकरण है, वो पहला जो भक्तामृत स्तोत्र का पहला श्लोक है कि भक्तामृत प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोगतानम। इसमें जो पहला शब्द है भक्तामृत, ये भक्तामृत शब्द से ही इस भक्तामृत स्तोत्र का नामकरण आचार्य देव के द्वारा किया गया। भक्तामृत स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है? तो इसमें पहले और दूसरे छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम और युगम युगादम ये दो शब्द आए हुए हैं। प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द से मतलब है कि पहले जिनेन्द्र, पहले जिनेन्द्र मतलब 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। और युगम युगादम शब्द का मतलब भी यही है कि युग के आदि तीर्थंकर, युग के आदि मतलब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। कोई भी साधु जब किसी ग्रंथ विशेष का लेखन करते हैं तो मंगलाचरण अवश्य लिखते हैं। और मंगलाचरण क्यों लिखा जाता है? मंगलाचरण इसीलिए लिखा जाता है कि जो एक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की जा रही है उस ग्रंथ की रचना निर्विघ्न हो, उसका मंगल हो, तो शुभ समाचार के लिए। तो उसमें मंगलाचरण में जो भी रचनाकार होते हैं वो अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं। तो आचार्य मानतुंग ने भी भक्तामृत स्तोत्र की रचना के पहले ही छंद में उन्होंने भगवान आदिनाथ को नमस्कार करके उन्होंने 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया गया। कहने का तात्पर्य केवल भगवान आदिनाथ से है, युग के आदि तीर्थंकर से है, लेकिन उसमें सबको शामिल समझ लेना चाहिए कि उनकी ऐसी भावना नहीं रही होगी कि अकेले उनको भगवान आदिनाथ पसंद हो बाकी 23 तीर्थंकर पसंद नहीं हो, ऐसी तो भावना रही नहीं होगी। तो एक केवल कहने का तात्पर्य इतना है कि जो भक्तामृत स्तोत्र में भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया उसमें 24 तीर्थंकर अपने आप शामिल समझ लेना चाहिए। केवल क्योंकि यदि आदिनाथ भगवान को समझेंगे तो क्या है, क्या उन्हें 23 तीर्थंकर बुरे लगते थे क्या, या 23 तीर्थंकरों ने उनका कुछ बिगाड़ा था आचार्य मानतुंग का? ऐसा तो है नहीं है। इसलिए इस तरह की बात समझने लायक ही होती है। लिखा ऐसे ही जाता है कि उन्होंने ये जो प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द लिखा या युगम युगादम शब्द लिखा, इसका अर्थ यही किया जाएगा कि उन्होंने प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार किया है, लेकिन समझना हमको 24 तीर्थंकर समझना चाहिए। अब भक्तामृत स्तोत्र के संबंध में जो हमें मुख्य बात करनी है, एक तरफ जो भक्तामृत स्तोत्र की पहली लाइन है कि भक्तामृत प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम, और जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में तम मान तुंग मबसा मुपैति लक्ष्मी, ऐसा लाइन लिखी हुई है
मतलब पहला शब्द है भक्तांबर और अंतिम शब्द है लक्ष्मी। तो लोगों ने इस भक्तांबर स्त्रोत को लक्ष्मी प्राप्त करने का स्त्रोत समझ लिया है। वो कहते हैं कि भक्त से लक्ष्मी प्राप्ति करने वाला जो स्त्रोत है वो भक्तांबर स्त्रोत है। जबकि लक्ष्मी का, लक्ष्मी अलग अलग तरह की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, लक्ष्मी गृह लक्ष्मी भी हो सकती है, धन लक्ष्मी भी हो सकती है, सरस्वती लक्ष्मी जी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो लक्ष्मी वाली बात है ये मोक्ष लक्ष्मी की बात है। क्योंकि जो हमारे आचार्य देव होते हैं, जो हमारे साधु भगवान होते हैं, वह तो किसी विशेष का उनको परिग्रह का कोई लोभ नहीं रहता। वो तो ये छोड़कर के घर परिवार त्याग करके साधु बनते हैं। तो वो इस तरह का उपदेश क्यों देंगे कि ये भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो? वो ऐसा उपदेश क्यों देंगे? ये संभव ही नहीं है कि वो इस तरह का उपदेश देंगे। इसलिए जो साधु भगवान की जो भावना होती है वो एक ही होती है, केवल मोक्ष प्राप्त करने की भावना होती है। और मोक्ष प्राप्त करने की जो भावना है वो भक्तांबर स्तोत्र में उन्होंने भक्ति के माध्यम से, उन्होंने मोक्ष तक की यात्रा का जो उन्होंने ये 48 क्षणों के माध्यम से जो भगवान की भक्ति की, वो भक्ति के फल में उनकी यही भावना है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ और मेरा अंतिम केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। एक इस उद्देश्य से एक भक्तांबर स्तोत्र की रचना आचार्य मानकुंड ने की है। लेकिन भक्तांबर स्तोत्र के नाम पर, भक्तांबर स्तोत्र के छंदों के आधार पर कितनी कितनी भ्रांतियां समाज के बीच में खड़ी हो रही हैं, एक बहुत ही विसंगति का विषय। और एक भक्तांबर स्तोत्र का अपमान है, आचार्य मानकुंड का अपमान। जो भक्तांबर स्तोत्र हमारी आराधना का विषय होना चाहिए था, भावना का विषय होना चाहिए था, भक्ति का विषय होना चाहिए था, वह नहीं होकर के भक्तांबर स्तोत्र को हमने केवल मनोरंजन का विषय बना दिया। भक्तांबर स्तोत्र के नाम पर हमने रोग ठीक करने की दुकानें खोल दी। हमने भक्तांबर स्तोत्र में एक एक शब्द के बारे में आपको बताऊंगा कि अलग अलग पुस्तकों में किस तरह से भक्तांबर स्तोत्र के 48 शब्दों के बारे में किस किस तरह की मान्यता समाज में माने, मतलब स्वीकार की जाने लगी। और वो मान्यता कितनी सटीक बैठती है, थोड़ा थोड़ा उस पर भी विचार करेंगे कि वो कितनी सही हो सकती है, कितनी सही नहीं हो सकती है। भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर आपकी लिखी गई भक्तांबर चालीसा लिखा गया, और ना जाने भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में कितनी भक्ति लिखी गई। भक्तांबर स्तोत्र के बारे में मेरे पास 173 पुस्तकें उपलब्ध हैं पीडीएफ के रूप में, 173। और 173 पुस्तकों से भक्तांबर स्तोत्र के बारे में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लगा कि ना जाने लोग कितने ज्यादा मिथ्या भ्रांतियों के बीच में चले जा रहे हैं। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ भक्ति के लिए होना चाहिए था, भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन भक्ति के महत्व के विषय में होना चाहिए था, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र को मनोरंजन का विषय बना दिया। जब आचार्य मानकुंड देव ने भक्तांबर स्तोत्र को भगवान की स्तुति के लिए लिखा, उन्होंने स्वयं भगवान की स्तुति से प्रारंभ किया, 48 छंदों में भगवान की भक्ति की, लेकिन उस भक्ति के नाम पर तो चमत्कार और मंत्र तंत्र क्या क्या नहीं मानने लगे, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं सोचता हूँ कि भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में कहाँ से बात करूं और कहाँ खत्म करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। भक्तांबर स्तोत्र के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो हिंदू संप्रदाय में भी एक भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई है, और उसे भी 8वीं शताब्दी की रचना माना जाता है।
और जो हिंदू संप्रदाय में तम्र स्तोत्र की रचना हुई है उसमें 108 है और वहां भगवान विष्णु की भक्ति की गई, स्तुति की गई, और जिसकी रचना ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य द्वारा की गई है। अब भक्तामृत स्तोत्र के बारे में जो 48 छंद हैं और उन 48 छंदों में किस किस तरह से छंदों के बारे में लोग बात करते हैं, उस पे हमें विचार करना है कि वो कितनी बात सही होगी, कितनी गलत होगी। भक्तांबर स्तोत्र करने के मतलब जो याद करने के लिए आज 3 मुख्य कारण होते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो 3 कारणों से इसको भक्तांबर स्तोत्र को चमत्कार का विषय मानता है। एक तो भूत प्रेत की बाधा होने पर, दूसरा रोग संकट आदि के दूर करने के लिए, और तीसरा पारिवारिक कलह शांति के साथ। जब व्यक्ति दुखी होता है तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुखी करने वाला मिल जाए। जब कोई व्यक्ति रोग शोक संकट आदि से घिरा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे को ये रोग शोक संकट दूर करने वाला व्यक्ति मिल जाए। जब किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो, पारिवारिक कलह हो, अशांति हो, तब उसको लगता है कि कोई ये हमारी शांति के लिए कोई हमें उपाय बता दे। इन 3 कारणों को लेकर के व्यक्ति परेशान होकर के उसे जैसा बताया जाता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। और आज जो भक्तामृत स्तोत्र जिसमें भक्ति की धारा बहती थी, वो भक्ति की धारा की जगह जिसमें चमत्कार खोजा जाने लगा है, तो वो इन 3 कारण मुख्य होने से कि आज की दुनिया में सब परेशान है। और संसार उसी का ही नाम है कि जहां व्यक्ति दुखी रहता है, और जहां दुखी नहीं रहे वहां संसार उसका नाम ही नहीं है। क्योंकि जो सुखी है वो भगवान है और जो दुखी है वो संसारी है। तो जो संसार में जीव रहेगा तो दुखी तो रहेगा, और सबके दुख अपने अपने हैं। कोई रोग शोक संकट आदि से दुखी है, तो किसी के पास धन लक्ष्मी की कमी है इससे दुखी है, कोई पारिवारिक कलह के कारण से दुखी है। तो सब अपने अपने दुखी तो हैं और वो सुखी होने का उपाय भी देखते हैं। लेकिन उन्हें सुखी होने का जो उपाय है वो आजकल लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र के नाम पर उनको सुखी होने के उपाय बताने चालू कर दिए। मैं मतलब भक्तामृत स्तोत्र के बारे में ये विषय, मुझे लगता है कि लोगों के लिए इस विषय में बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि भक्तामृत स्तोत्र के बारे में अभी मैं पिछले कुछ दिनों अभी सम्मेद शिखर की यात्रा से ही वापस आया हूँ। सम्मेद शिखर में भी एक भक्तामृत मंदिर की रचना की गई है। वो पूरा मंदिर बनाया गया जहां करोड़ों रुपए लगाए गए, और उसमें भी जो भक्ताम एक तरफ जो चित्र लगाया गया आचार्य मानतुंग का, उस चित्र में देखें तो आचार्य मानतुंग के लिए एक तरफ तो बेड़ियां डली हुई हैं और एक तरफ वो लिख रहे हैं। अब वो बंधे हुए हैं और लिख रहे हैं, दोनों काम ये भी संभव नहीं। मतलब लोगों के ये एक कितना मतलब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। दूसरी बात, फिर उस मंदिर में 48 छंद और उनके प्रयोग और उनके मंत्र ये सब उसमें लिखे गए हैं। और जो भक्तामृत स्तोत्र के बारे में जो 48 छंद हैं, उन 48 छंदों के बारे में अलग अलग तरह की पुस्तकें भी अब सामने आने लगी हैं। नई नई पुस्तकें छप रही हैं और नई नई पुस्तक में नए नए लेखक हैं, और लेखक अपने अनुसार उन पुस्तकों में उनकी व्याख्याएं कर रहा है। एक ही छंद के बारे में किसी पुस्तक में लिखा कि ये छंद विद्या प्रदान करता है, तो उसी छंद के बारे में किसी दूसरी पुस्तक में लिखा कि ये लक्ष्मी प्रदायक है। किसी तीसरी पुस्तक में जाके देखते हैं तो उसमें लिखा कि इससे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती, उसी श्लोक के बारे। अब मैं किस पुस्तक को सच मानूं, किसको सच नहीं मानूं, किसको गलत मानूं, ये हमारे बुद्धि और विवेक का प्रश्न है। हमारी कितनी बुद्धि और विवेक हम प्रयोग करते हैं, ये हमारा विषय है। क्योंकि भक्तामृत स्तोत्र यदि कोई आचार्य मानतुंग के लिए कोई चमत्कार का प्रयोग कराना होता तो वो स्वयं इस बात को अपने छंदों में लिखते।
लेकिन आचार्य मानतुंग के जब मैंने बराबर से पूरे 48 छंदों का मैंने अध्ययन किया, उन 48 छंदों में मुझे कहीं कोई एक श्लोक ऐसा नहीं लगा जहां आचार्य मानतुंग ने लिखा हो कि ये छंद पढ़ते हुए किसी के रोग शोक संकट सब दूर हो जाएंगे। कहीं ये आचार्य देव ने कहीं किसी श्लोक में नहीं लिखा कि ये कोई भी भक्त ये 22 नंबर का श्लोक पढ़ेगा तो उसके भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। कोई कहीं ये नहीं लिखा कि कोई 4 नंबर का श्लोक पढ़ेगा तो उसकी एलर्जी दूर हो जाएगी, या 15 नंबर का श्लोक पढ़ेगा तो उसे संसार में सम्मान प्राप्त होगा, सौभाग्य मिलेगा, अवसर मिलेगा। 13 नंबर का श्लोक पढ़ेगा तो सीए बन जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा। अब आचार्य मानतुंग जिन्होंने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना की, उन्होंने ये बात नहीं लिखी, तो फिर इस बात को कैसे स्वीकार कर लिया जाए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मतलब हम कैसे स्वीकार करें, जो इसके मूल रचनाकार हैं उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मैं इस भक्तांबर स्तोत्र में युग के आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की स्तुति करता हूं, ऐसा उन्होंने पहले दूसरे छंद में स्पष्ट किया। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये भक्तांबर स्तोत्र में आप सभी भक्तों के लिए इसलिए लिख रहा हूं कि आप सब इसका अध्ययन करना, इसका पाठ करना, आपके रोग शोक संकट सब मिट जाएंगे, आपके घर की कलह बाधा दूर हो जाएगी, आपके घर में आग लग जाए तो आग बुझ जाएगी। ये आचार्य मानतुंग ने कहीं नहीं लिखा। फिर एक कहां से बात स्टार्ट हो गई, कहां से नहीं हुई, तो जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे सबसे पहली पुस्तक आचार्य प्रभाचंद देव ने 1025वीं ईस्वी में उन्होंने क्रियाकलाप ग्रंथ की उत्थानिका लिखी, और उसमें उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र के संबंध में थोड़ा बहुत लिखा। उन्होंने वहां से चमत्कार की बात शुरू की, और वो जो आचार्य प्रभाचंद है वो भट्टारक है, और उन्होंने इस बात की मतलब शुरुआत की, और उस शुरुआत के बाद से फिर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने उसको विस्तार देना शुरू कर दिया। किसी ने भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर 48 की 48 कहानियां लिख दी, किसी ने 48 मंत्र लिख दिए, किसी ने उनके रिद्धि सिद्धि प्रयोग लिख दिए। फिर लोगों ने अपनी अपनी नई 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 पुस्तक एक एक करके, आज मेरे पास ही लगभग 173 पीडीएफ उपलब्ध है। ना जाने भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर और कितनी पुस्तकें लिखी गई होंगी। मतलब लोग भक्तांबर स्तोत्र के बारे में लिखते समय क्या प्रामाणिकता है, आचार्य मानतुंग की क्या भावना है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक अपना विचार रख रहा हूं। कोई ये नहीं समझे कि मैं किसी के विरोध में बोल रहा हूं, या मेरे अंदर केवल विरोध करने की भावना हो। वास्तव में हम उस विषय पर विचार कर रहे हैं कि भक्तांबर का पाठ किस लिए होना चाहिए। भक्तांबर का पाठ आराधना के लिए होना चाहिए, या भक्तांबर का पाठ असाधना के लिए होना चाहिए। यदि हम दुख दर्द दूर करने के लिए हम भक्तांबर का पाठ करते तो ये असाधना के लिए करते हैं, हमें विराधना के लिए करते हैं। क्योंकि भक्तांबर के पाठ जिन्होंने लिखा वो स्वयं आचार्य देव, ये धन संपदा परिग्रह घर परिवार सब इन सब से दूर होकर के उन्होंने ये भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। और वही आचार्य देव ऐसा कैसे लिख देंगे कि आपको इस भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। जो आचार्य देव इस जगत के सम्मान को तुच्छ समझते हो, वो आचार्य देव ऐसा कैसे लिख देंगे कि आप 15 नंबर का श्लोक पढ़िए आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा। जो आचार्य देव जन्म मरण के रोग के अभाव करने की बात करते हैं, वो ऐसी बात क्यों लिख देंगे कि आप संसार में जाइए आपको युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी, आप 42वां नंबर छंद पढ़ो, 43वां नंबर छंद पढ़ो। मतलब युद्ध करने, जिन्हें युद्ध देखने का विकल्प नहीं आता, युद्ध, वो युद्ध में विजय की बात कैसे करेंगे। ये मतलब हमारी बुद्धि का और विवेक का परिचय है कि हम कहाँ कितना सही हो सकता है और कहाँ कितना गलत हो सकता है। और आज जो चल रहा है हम उसमें तो नहीं बह रहे हैं, कि हमारी भी वही दशा हो रही है जो दुनिया में अंध श्रद्धालु लोग हैं। जैसे किसी ग्रंथ में एक उदाहरण दिया कि बैलगाड़ी चल रही और उसके नीचे कुत्ता चल रहा है, तो वो ये सोचता है ये कुत्ता कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। ये दशा कहीं हमारी सबकी तो नहीं है कि हम भी यही सोच रहे हैं कि बस मैं जैसा कर रहा हूं वैसा हो जाएगा, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा हो जाएगा। वास्तव में तो संसार का प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है।
प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। हम अपने हाथ से एक बाल भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते अपना, तो दूसरे की तो बात की बात है। हम अपने बाल सफेद से काला नहीं कर सकते और काला से सफेद नहीं कर सकते, ये भी हमारे हाथ के बस में नहीं है। तो फिर हम दूसरे लोगों की बात क्या करें, किसी के रोग शोक संकट दुख दूर, इनकी बात ही क्या करें। और आप भी विचार करो, बहुत शांति से विचार करो, और शांति से ही विचार करना चाहिए। क्या भक्तामृत स्त्रोत से यदि रोग शोक दूर हो जाते तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ते क्या? मतलब इतने सारे जो सरकारी अस्पताल खोल रहे हैं, करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को ये सलाह नहीं दी जा सकती कि आप तो हॉस्पिटल में एक भक्ताम्बर की सीढ़ी लगा दो और दिन भर बस चलते रहना चाहिए भक्ताम्बर स्त्रोत, और लोग बस ठीक होते जाएंगे चले जाएंगे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मतलब भक्ताम्बर स्त्रोत के बारे में आप विचार करो कि आखिर हम कैसे इसे स्वीकार कर लेते हैं कि भक्ताम्बर स्त्रोत से रोग शोक संकट ये सब दूर हो जाएंगे, कैसे स्वीकार कर लेते। मैं बस थोड़ा सा ये 48 छंदों के बारे में आपको बता दूं कि क्या उनके बारे में मान्यता मिलती है, उस पर फिर 5-7 मिनट में डिस्कस करके और फिर आपके जो थोड़े बहुत प्रश्न होंगे उनको लेंगे फिर, क्योंकि समय हो जाएगा। तो मैंने जो अभी एक पुस्तक से मैंने अपने पास नोट किए, ऐसे अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग तरह के इनके हेडिंग मिल सकता है, जो हेडिंग उन्होंने अलग अलग पुस्तकों में लिखी है। तो मैंने जो अपने पास लिखी वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे पहला नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा कि ये संतान उत्पत्ति वाला श्लोक है। दूसरे नंबर के श्लोक में लिखा कि असाध्य रोग संबंधी निवारण श्लोक। तीसरे नंबर के श्लोक में लिखा कि यदि आवाज किसी की खराब हो और उसको आवाज सुधारना हो तो वो स्वर मतलब उद्घाटक श्लोक। चौथे नंबर के श्लोक की हेडिंग में लिखा एलर्जी दूर करने वाला श्लोक। पांचवें नंबर के श्लोक में लिखा आंखों की समस्या से निदान। छठवें नंबर के श्लोक में नवजीवन की प्राप्ति, यदि मान लो हमारा जीवन कोई संकट मंकट में आ गया हो उससे निकलने वाला। सातवें नंबर के श्लोक में आईटीआई का चयन, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही बस श्लोक पढ़ो और चयन हो जाएगा। आठवें नंबर कर्ज से मुक्ति। फिर इसके बाद खुशियां बिखेरने वाला, व्यापार में सफलता, हृदय परिवर्तन, सीए बनना। मतलब 15 नंबर के श्लोक सम्मान सौभाग्य संवर्धक। 16वें नंबर श्लोक सर्व विजय प्रदायक। 17वां नंबर श्लोक सर्व रोग निरोधक। 18वां नंबर का श्लोक शत्रुनाश श्लोक। 19 नंबर श्लोक अंधकार नाशक। सोचो कैसी कैसी बात लिखी, अंधकार कैसे आप अंधकार को नाश कर दोगे। फिर इसके बाद सर्व सौभाग्य प्रदायक। 22 नंबर में भूत पिशाच बाधा दूर करने वाला श्लोक। 23 नंबर मस्तिष्क संबंधी रोग का निवारण करने वाला श्लोक। 24 नंबर बुद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदायक श्लोक। 25 नंबर दृष्टि दोष निवारक। 26 नंबर में अर्ध सिर पीड़ा, किसी को माइग्रेन वगैरह की बीमारी हो उसको दूर करने वाला श्लोक। 27 नंबर का श्लोक दोष निवारण करने वाला श्लोक। 28 नंबर वाला श्लोक सर्व मनोरथ पूरक। जबकि 28 नंबर के छंद में अशोक वृक्ष के प्रातिहार, जो भगवान के 8 प्रातिहार होते, उसमें पहले प्रातिहार का स्वरूप बताया गया, लेकिन लोगों ने उसको सर्व मनोरथ पूरक, क्योंकि अशोक वृक्ष पहले के जमाने में फल देते थे तो उससे ऐसा लगता है जैसे आज भी सब उसी से फल मिल जाएंगे। 29 नंबर का छंद नेत्र पीड़ा विनाशक। 30 नंबर का छंद शत्रुनाशक। 31 नंबर का छंद राज्य सम्मानदायक, मतलब इससे देश में आपको सम्मान प्राप्त होगा, राज्य में सम्मान होगा। 32 नंबर ग्रहण निवारण, यदि आपके ऊपर कोई सनीचर वगैरह का दोष हो तो वो दूर हो जाएंगे, 32 नंबर का छंद। 33 नंबर में सर्व ज्वर संहारक, किसी भी तरह का बुखार हो वो मिट जाएगा। 34 नंबर इति भीति, भय का निवारण। 36 नंबर लक्ष्मी प्रदायक। 37 नंबर में दुष्टता प्रतिरोधक। 38 नंबर में मद भंजक, घमंड का नाश करने वाला। 39 नंबर में सैं भक्ति निवारक। 40 नंबर अग्निशमक, मतलब अग्नि बुझाने वाला। 41 नंबर भुजंग भय, भुजंग मतलब सांप।
सर्प का विष दूर करने वाला। 42 नंबर युद्ध भय विनाशक। 43 नंबर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। 44 नंबर निर्विघ्न समुद्र यात्रा। 45 नंबर व्याधि विनाशक। 46 नंबर में नाम जब से बंधन मुक्ति का उपाय। 47 नंबर में शस्त्रादि निरोधक। और 48 नंबर में मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ये भक्तांबर स्तोत्र में जो भक्ति है वो मोक्ष के लक्ष्मी का मार्ग बताने वाला है, उसको प्रकट कराने वाला श्लोक मतलब पूरा स्तोत्र है। और उसके अंदर जो बातें कही, ये बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, ये थोड़ा सा ही यदि आप बुद्धि विवेक से बात करोगे, विचार विमर्श करोगे, तो आपको स्वयं एक ख्याल में आ जाएगा। मतलब आप देखो, कुतर्कों के लिए तो कोई स्थान नहीं है। आप कितने भी कुतर्क करो, कुतर्क से तो आप कुछ भी स्वीकार करो, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेकिन यदि आप बुद्धि विवेक से बात करेंगे, बुद्धि विवेक का परिचय देंगे, तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये भक्तांबर स्तोत्र किसी चमत्कार का विषय नहीं है। ये भक्तांबर स्तोत्र भक्ति और आराधना का स्तोत्र है, भगवान की भक्ति का स्तोत्र है, जिसे आराधना के लिए पढ़ा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, गाना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। और लेकिन आज भक्तांबर स्तोत्र का प्रयोग किस लिए होता है, क्यों होता है, कैसे हो रहा है, मतलब मैं कहाँ तक कहूँ, अभी जो मैंने नाम बताए इतने से ही आप समझ सकते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र के बारे में कैसी कैसी बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं इसके बारे में बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ केवल उन लोगों की बुराई करने के लिए ही बैठा हूं जो लोग भक्तांबर स्तोत्र के बारे में चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयोजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो प्रयोजन यह है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के अंदर जो भ्रांति हो वो तो दूर हो ही जाना चाहिए। बाकी दुनिया के लिए हम सबको तो सुधार नहीं सकते, वो तो हम स्वयं यदि हमारा बुद्धि विवेक से यदि हम परिचय देंगे तो हम तो अपने आप को सही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो उनका विषय है। कुएं में किसको गिरना किसको नहीं गिरना वो सबका अपना अपना विषय है। लेकिन किसी को देख करके हम कुएं में गिर जाएं, ये हमारी मूर्खता है। मैं मतलब एक चैनल पर देख रहा था, तो एक चैनल पर भक्तांबर मंत्र हीलिंग का प्रोग्राम आ रहा था। उसकी जो टैग लाइन थी ना, तो उसकी टैग लाइन में क्या लिखा था वो मैं आपको कोट करके बताता हूँ। वो टैग लाइन में लिखा था कि आपके वित्तीय संकट और कानूनी समस्याओं का समाधान करती है और आपके जीवन को शांतिपूर्ण और उत्पादक बनाती है। ये उसका टैग लाइन है, भक्तांबर मंत्र हीलिंग प्रोग्राम, जो आजकल आप सबसे ज्यादा सुनते होंगे, सबसे ज्यादा इसका प्रचलन किया जा रहा है, प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, लाखों रुपए खर्च करके प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। क्या भक्तांबर मंत्र हीलिंग, और उसकी टैगलाइन क्या है कि आपके वित्तीय संकट और कानूनी समस्याओं का समाधान करती है। वित्तीय संकट मतलब जो जो गरीब हों वे भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करेंगे या इनका जो सेंटर हो उसमें जाएंगे तो वो अमीर बना देंगे। इस लाइन का मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि समाधान करती है, टैग लाइन लिखी। कानूनी समस्याओं का, मान लो किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसको कानूनी सलाह लेना है और जाकर के कहे कि भाई साहब मुझे कोई उपाय बताओ कैसे छूट जाऊं, तो मतलब वो उपाय बता देंगे कि आप भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करो, आपके सब केस सॉल्व हो जाएंगे। मतलब देखो, ये टैगलाइन उस चैनल पर चल रहा था। ये जब चैनल के नीचे जो पट्टी होती है, तो इस लाइन को पढ़ के ही लगा कि वास्तव में लोग कितना बुद्धि और विवेक का परिचय अपने लिए करते हैं, ये कितना मूर्खता का परिचय अपने साथ करते हैं, धोखा कैसे चले जाते हैं। ये मतलब बहुत बड़ा प्रश्न था। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहना चाहते होंगे कि मैंने भक्तांबर का पाठ किया और मेरा फलाना रोग ठीक हो गया। ऐसा मैं भी अभी एक जगह गया था और मुझे एक आंटी जी ने बताया कि मेरे फलाने रिश्तेदार थे और उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया और वो ठीक हो गए। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता तो फिर दुनिया में कोई बीमार नहीं होता, सब अमर हो जाते। एक भी व्यक्ति क्यों परेशान होता, क्यों दुखी होता। तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने
कौन, यदि कोई दुखी है तो वो क्यों नहीं पढ़ेगा? यदि ठीक होने का यदि मार्ग है तो वो तो पढ़ेगा ना। अब जैसे एक श्लोक में लिखा था 40 नंबर के श्लोक में कि अग्नि समक श्लोक, मैं कहता हूँ आप अपने घर में अग्नि जलाओ और फिर 40 नंबर का छंद पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि अग्नि बुझती कि नहीं बुझती। बोलो प्रयोग करके कौन दिखाने को तैयार? कोई हाथ खड़ा करके दिखाएगा कि मैं घर में आग लगाता हूँ फिर मैं बुझा के दिखाता हूँ इस श्लोक को पढ़ के? बोलो कोई तैयार है? भाई साहब कोई तैयार नहीं होगा। ऐसे ही एक श्लोक में लिखा 44 नंबर का छंद, समुद्र यात्रा संपूर्ण करने के लिए निर्विघ्न। बोलो भाई साहब तैरना नहीं आता हो समुद्र में कूद जाओ, हम देखते आप लौट के आते कि नहीं आते, पता चल जाएगा कि पढ़ लेना भक्तामृत का 44वां नंबर छंद याद करके जाओ आप, और यदि लौट के आ जाओगे तो मैं मान जाऊंगा। ये क्या विषय, मतलब लोग कैसे मानसिकता, हमारी कैसे बुद्धि विवेक का हम परिचय नहीं दे रहे हैं। ये कितना मतलब कहाँ हम चले जा रहे हैं, कैसे हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, कैसे हम खुद भी उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। और ये भक्तामृत स्त्रोत के नाम पर जहाँ भगवान की स्तुति होनी चाहिए थी वहां उस जगह पर हम पाप करने लग जाते हैं। मतलब हम भक्तामृत स्त्रोत का यदि दुरुपयोग करते हैं तो हम भक्ति भी नहीं कर रहे, उतने टाइम हमें पुण्य का बंध भी नहीं हो रहा, हमें उतने टाइम भी पाप का ही बंद हो रहा, असाधना का दोष लग रहा, यदि हम भक्तामृत स्त्रोत का प्रयोग इन सब चीजों के लिए करते हैं। क्योंकि आपकी भगवान के प्रति तो श्रद्धा है नहीं, आप तो केवल इसलिए कर रहे कि हमारे रोग शोक संकट दूर हो जाएं। और रोग शोक संकट किस कारण से होते? असाधना के कारण से होते। और जब असाधना के कारण से होते हैं तो इसका दोष भी क्या होगा? असाधना का दोष होगा, विराधना का दोष होगा, भगवान की विराधना का दोष होगा, महापाप का बंध होगा। और उसके लिए हम मानते हैं कि अरे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब क्या विचार नहीं करना चाहिए ऐसे बातों को लेकर के? मतलब लिखा सर्व रोग निवारक, अंधकार नाशक, लक्ष्मी प्रदायक। मतलब क्या, अभी देखो ये लिख रहे भाई सब भक्तांबर के नाम पर पूर्णतया मिथ्यात्व का पोषण हो रहा। वही बात मैं आप लोगों के बीच में इसलिए मैं इतने खुल के रख रहा हूं कि लोगों के लिए बात समझ में आना चाहिए, इसलिए खुले शब्दों में प्रयोग कर रहा हूं। भाई साहब लोगों ने भक्तांबर के नाम पर दुकानें खोल ली। आपको, आप लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए मैं नहीं जानता, लेकिन भक्तांबर के नाम पर मेरे पास कम से कम 10 से 12 जगह में ऐसे देख के आए जहाँ भक्तांबर के मंदिर बना दिए। डोला जी एक करके फेमस क्षेत्र है जहाँ जैन समाज का एक भी घर नहीं है, डोला में भक्तांबर मंदिर बना, वो 4 मंजिल का बहुत बड़ा। और वहां पर भक्तांबर के मंदिर में 48 छंद के 48 ताले और एक एक छंद का ऐसे पूरा बनाया गया, चरण चिन्ह और उसके नीचे मंत्र। और लोग आते हैं ढोंक देते, घंटों बैठे रहते हैं केवल इसी आशा में कि हमारे रोग शोक मंदिर का वो चमत्कारी मंदिर बना दिया। जहाँ भगवान की भक्ति होना चाहिए थी वहां कोई भगवान को तो देखता ही नहीं है, भगवान एक तरफ रखे हैं। बस सबको ये लगता बस वही जो 48 छंद जहाँ लिखे, जहाँ मंत्र रखे वहीं बैठ जाऊं बस, जय 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 करूं। और बस मैं तो इसलिए पाठ कर रहा हूँ कि मेरे रोग शोक संकट सब दूर हो जाए। आपकी अंधश्रद्धा के कारण से ही लोगों को दुकान खोलने में उनके लिए तो मजा आ गया कि आप जैसे लोग उनके झांसे में आ गए, ग्राहक बन गए और उनकी दुकानें चलने लगी। मतलब जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो लोग मजे में हैं। बढ़िया है, हमारी तो दुकान चल रही है इसके नाम पे। भक्तामृत स्त्रोत का बताना ही तो है कि आप फलाना श्लोक पढ़ो, ये पढ़ो, 26 नंबर पढ़ो, 24 नंबर पढ़ो, 21 नंबर पढ़ो। एक लिखा संतान उत्पत्ति। अरे क्या भक्तामृत स्त्रोत आचार्य देव ने इस भावना से लिखा होगा कि इस श्लोक को पढ़ना संतान उत्पत्ति हो जाएगी? जो आचार्य सब घर परिवार छोड़ करके हैं, दीक्षा लेकर के साधु बन करके जो अपने मोक्ष की भावना भा करके आत्म कल्याण के मार्ग पे लगे हुए हैं, वो क्या ये भावना लिखेंगे उस श्लोक में कि आप संतान उत्पत्ति करो? है? क्या इस श्लोकों का क्या मतलब बताया, क्या नहीं बताया? मतलब मैं तो उन पुस्तकों को पढ़ता हूं तो लगता है कि वो भक्तांबर स्त्रोत के नाम पर जो पुस्तकें छपी हैं वो लोग मतलब देखना भी बेकार है। और ये नए, क्योंकि हम जैसे लोग उसको देखते हैं मानते हैं तो बस वैसी वैसी प्रचलन समाज में बढ़ जा रहा है। भाई साहब ये बिल्कुल भ्रांति निकाल देना चाहिए। मेरे पास कोरोना के टाइम में एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि वो कौन सा पानी है, वो जापान की मशीन से वो पानी, उन्होंने कहा ये मशीन खरीद लो भाई साहब,
ये पानी पीना, इसका कोरोना नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करो भाई साहब, मैं तो मशीन ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मशीन के लिए एक मेल करो प्रधानमंत्री जी के लिए कि इतने लोग मरे जा रहे हैं, आप एक एक हॉस्पिटल में एक एक पानी का मशीन ही तो लगाना है, एक एक गिलास पानी पिलाओ ठीक हो। अरे बोले भाई साहब आप क्यों मजाक उड़ा रहे। मैं अरे आप ही तो बोल रहे अभी मेरे से कि इस पानी को पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। भाई साहब ऐसी भ्रांति, मतलब जो लोग व्यापार के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और हम चले जाते हैं। और हमें यदि इन सब से बचना है, मिथ्यात्व महारोग है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने तो मिथ्यात्व को शत्रु के समान कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक संसार नहीं छूटेगा। और ये जब तक भक्तामृत स्त्रोत के बारे में हमारे जीवन में विसंगति है, तब तक हमारे जीवन में मिथ्यात्व बंधा ही रहेगा। और मिथ्यात्व के समान महा बंध का कारण कोई दूसरा नहीं कहा। इससे हमारे अनंत भाव बेकार हो जाएंगे। मतलब लगता बहुत हंसी मजाक में है, लेकिन वास्तव में इससे हम बहुत छले जाते हैं। किन किन श्लोकों के बारे में बात करूं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और मतलब बात तो एक एक श्लोक पे करना चाहिए। जैसे लिखा कि दृष्टि दोष निवारक, अर्ध सिर पीड़ा निवारक। अब माइग्रेन का रोग हो, वो कहते 26 नंबर छंद पढ़ो दूध हो जाएगा। भैया माइग्रेन लो जिसका करता है उससे पूछो कि कर रहा कि नहीं कर रहा, उससे पूछो 26 नंबर का श्लोक पढ़ के देख लो, वो जवाब देगा। बोलो मैं आपके घर में सबके घर में सांप छोड़ दूं और कहूँ आप बैठे रहो छंद पढ़ो केवल आप 41 नंबर, और ठीक होके बता देना यदि काट ले तो। एक सब पहले भागोगे सब अपने बोरी बिस्तर लेके घर से। मैं भक्तामृत स्त्रोत के नाम ये बहुत विचार करने लायक है। और मैं अभी आप लोगों के भी प्रश्न सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को तो यहीं खत्म करता हूँ। बाकी भक्तामृत स्त्रोत के बारे में बात बहुत सी है, और एक एक श्लोक का मैं तो कहता ये जो अभी स्वरूप बताया, फिर से उनको बीच बीच में भक्तामृत स्त्रोत की जो क्लासेस हैं, वो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उन्हें हर साल चलाना चाहिए। भले उसी को रिपीटेशन करो। लोगों के अंदर जितनी तेजी से भक्तामृत स्त्रोत के संबंध में मिथ्या मान्यताएं फैल रही हैं, उतनी तेजी से हमें भक्तामृत स्त्रोत के संबंध में सही स्वरूप का विवेचन भी लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सही स्वरूप नहीं पहुंचेगा तब तक लोग मिथ्यात्व से ही सदाबुद होते चले जाएंगे। तो अभी मैं अपनी बात को तो यहीं विराम देता हूँ। जी बहुत आदरणीय अमित जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जय हिंद फाउंडेशन कि आप हमारे मंच पर आए, और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार सुन रहे हैं सबका साथ। इसी के साथ इस सेशन को हम विराम देंगे। सभी को सादर जय जय।